हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे M1, M2, M3 एंड M4 क्या होता है। देखिए M1, M2, M3 और M4 जो है मनी सप्लाई का ये मेथड है। तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है हमारा RBI वही पब्लिश करती है कि M1, M2, M3 और M4 में कौन कौन से इसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट आते हैं। फॉर एग्जांपल M1 में आते हैं CU मतलब करेंसी नोट्स और जो लोगों का डिपॉजिट होता है वो आता है। तो सबसे पहले ये जो M1, M2, M3 और M4 जो है ये क्या है? ये जो है मनी सप्लाई का एक मेजर है कि मेजरमेंट वैल्यू है कि मनी सप्लाई जिससे नापा जाए। तो M1, M2, M3 और M4 जो है इन इन सभी से मनी सप्लाई मापा जाता है। तो ये कौन पब्लिश करती है? इसको पब्लिश करने वाली जो बॉडी है हमारी कंट्री में RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं वही सेंट्रल बैंक है। तो हर देश का सेंट्रल बैंक ही होता है जो कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। तो देखिए सबसे पहले मनी सप्लाई किसको कहते हैं? देखिए हम आपके सामने लिखे हैं एक छोटा सा डिफिनीसन और बहुत ही सिंपल है। टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एमंग पब्लिक एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर हमको मनी सप्लाई मगर मेजर करना है आज का डेट में, तो आज कितना तारीख है? आज 14 तारीख है। आज 14 दिसंबर है। तो अगर हमको आज का मनी सप्लाई अगर नापना है तो मतलब ये 14 दिसंबर का, तो ये RBI ये मेजर कर सकती है। लेकिन ये जो हो गया ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यही लिखा हुआ है द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मतलब आज का स्टॉक कितना है मनी का लोगों में, वही मनी सप्लाई है। जैसे कोई डिपॉजिट कर रहा है, कोई पैसे को निकाल रहा है, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई विड्रॉल कर रहा है ट्रांजैक्शन में, या फिर कोई मार्केट में कोई स्पेंड कर रहा है, कोई खर्च कर रहा है, मतलब जितना मनी सर्कुलेट कर रहा है, जितना मनी सर्कुलेट कर रहा है वही हो गया मनी सप्लाई। अगर गवर्नमेंट को अगर निकालना हो या फिर RBI को, तो वो कैसे निकालते हैं? मतलब वो जितना रुपया छापे हैं, वो जितना रुपया छापे हैं पूरी पूरी इस पूरी इकोनॉमिक पूरी फाइनेंशियल ईयर में जितने रुपया वो छापे हैं उसमें से जो डिपॉजिट बैंक में है अगर उसको अगर माइनस कर दें तो सारा मनी सप्लाई आ जाएगा। इसका मतलब कि जितना फॉर एग्जांपल अगर वो 10 करोड़, एग्जाम्पल एक है 10 करोड़ का, अगर 10 करोड़ वो छापे हैं उसमें से बैंक में जो है 8 करोड़, अगर 8 करोड़ मतलब जमा है बैंक में 8 करोड़ जमा है, तो 2 करोड़ कहाँ गया? 2 करोड़ जो है मनी का सर्कुलेशन हो रहा है। बस यही मनी सप्लाई होता है। तो देखिए हम लोग समझेंगे कि M1, M2 और M3 और M4 क्या होता है। तो सबसे पहला है M1 को यहाँ पर हम समझते हैं मनी सप्लाई। तो इसमें क्या क्या लेते हैं? इसमें करेंसी और नोट्स लेते हैं। तो इसमें CU इसको रिप्रेजेंट करते हैं, करेंसी प्लस नोट्स यहाँ पर लिख देते हैं करेंसी और नोट्स। इसमें करेंसी नोट्स आ जाता है CU। और DD क्या रिप्रेजेंट करता है? DD ये रिप्रेजेंट करता है नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। तो इसमें नेट एक चीज़ बताते हैं कि M1 में अगर उसको नापना है मनी सप्लाई, तो इसमें जितने करेंसी नोट्स है उसमें सारा आ जाएगा M1 में। और नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, अब समझते हैं कि नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। नेट डिमांड डिपॉजिट ये होता है, जैसे देखिए अगर आप कमर्शियल बैंक का अगर फंक्शन देखे होंगे तो उसमें ये बताए थे कि उसका जो फंक्शन होता है एक्सेप्ट करना, लोगों का जो ट्रांजैक्शन है जिससे कोई पैसे जमा करता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमको निकालना है पैसे तो हमें विड्रॉल करने देते हैं। तो उसी में कि जो डिपॉजिट मतलब जमा करने का जो 3 अकाउंट होता है उसमें से कौन कौन सा अकाउंट होता है? एक होता है जो कि सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग जिसको बोलते हैं बचत खाता, जो हम लोगों के पास होता है। इस पे सेविंग अकाउंट पे हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आपके बैंक में और उस पर 10,000 रुपया या 5,000 कुछ कितना भी रुपया है, तो 1 साल 2 साल में आप देखेंगे कि आप पे इंटरेस्ट आया है कुछ रुपया, 10 रुपया, 15 रुपये जो आए वो इंटरेस्ट है। अगर
किसी के पास डिमांड डिपॉजिट वाला बैंक है, अकाउंट है, डिमांड डिपॉजिट, ये आप पढ़े होंगे कि जो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो उनका डेली का निकालना रुपया, डेली को पेमेंट करना, बेच देना, लेबर को बेच देना, सारे खर्चे निकालना, मतलब एक दिन में 10 से 5 बार, 15 बार, 20 बार निकालना, डालना, पैसा को निकालना, विड्रॉल करना या फिर डिपॉजिट करना। तो इस तरह के जो डिपॉजिट होते हैं उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ये मैं आपको बताया था जब कमर्शियल बैंक के फंक्शन बता रहा था, तब उसके क्या क्या होते हैं फंक्शन। तो M1 में क्या क्या आ गया, M1 में आ गया करेंसी नोट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट है जिस पे कि इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक नहीं देती है, सेविंग अकाउंट जो हम लोगों के पास है, इस पे गवर्नमेंट मतलब कि जो बैंक है कमर्शियल बैंक, वो हम लोग को इंटरेस्ट देती है। बट जो जिनके पास भी डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट वाला अकाउंट, जो डेली निकालते हैं, डेली पैसे रखते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, निकालते हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। इसलिए नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब बस सिंपल सा यही हो गया। अब हम लोग चलते हैं M2। M2 में क्या क्या आता है, M1। M2 में सबसे पहले M1, इसका मतलब कि M1 ये करेंसी प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट दोनों आ गया M2 में। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ता है, वो है सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। इसमें जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोगों का सेविंग अकाउंट है, हाँ क्या, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा है तो स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा टाइम बच सकता है। कि M2 में M1 भी आ गया प्लस, अब देखिए पोस्ट ऑफिस में भी होता है जो सेविंग अकाउंट होता है और डिमांड डिपॉजिट होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट है जिसपे कि इंटरेस्ट से देता है बैंक, सेविंग पोस्ट ऑफिस वाला बैंक, उसी को सिर्फ इंक्लूड करना है यहाँ पर। अगर 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 आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में दे दे कि M2 में क्या क्या इसके रहते हैं, तो ऑप्शन में दे दे M1 प्लस यहाँ पर दे दे सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, या फिर नेट डिमांड डिपॉजिट दे दे। तो आपको चूज करना होगा कि कौन सा गलत है, तो नेट डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पर सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का इंक्लूड होता है। पोस्ट ऑफिस में जिनका जिनका सेविंग डिपॉजिट है उन सारे का पैसा इंक्लूड हो जाता है M2 में। बस इतना है। और M3 क्या है, अब M3 चलते हैं हम लोग। M3 में M1 आ गया, मतलब M1 आ गया मतलब ये दोनों आ गया, ठीक। इसमें एक अलग चीज़ ऐड होता है, वो है नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल। कमर्शियल बैंक में जिनका जिनका नेट टाइम डिपॉजिट, आप समझते हैं नेट टाइम डिपॉजिट क्या है, FD, यहाँ पर लिख देते हैं FIXD, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं FD, ठीक है। नेट टाइम डिपॉजिट मतलब कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट को फिक्स कर देना, नेट टाइम डिपॉजिट उसको बोलते हैं, ओके। तो अब देखिए M1 में क्या क्या आ गया, करेंसी नोट्स प्लस जो कमर्शियल बैंक में नेट डिमांड डिपॉजिट है वो। M2 में क्या आ गया, सेविंग डिपॉजिट ऐड हो गया। M1 ये तो ऐड हो गया, ये दोनों प्लस ये, लेकिन M3 में ये नहीं है, इसको हटाए, इस यहाँ पर नहीं है M3 में, ये आएगा M4 में। तो M3 में नेट टाइम डिपॉजिट, अब समझ में आया आपको कि नेट टाइम डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट। अगर आपको बाद में कन्फ्यूजन हो कि ये दोनों क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि नेट डिमांड डिपॉजिट, ये जो है नेट डिमांड डिपॉजिट और नेट टाइम डिपॉजिट, दोनों में बहुत ही सिंपल डिफरेंस है कि नेट डिमांड डिपॉजिट जो है इस पे कोई किसी प्रकार का गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट नहीं देती है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन का अकाउंट होता है। और जो नेट टाइम डिपॉजिट जो है वो किन्हीं का भी हो सकता है, आम लोगों का भी, इसको बोलते हैं FD। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 लाख रुपया है, आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपये को हम लोग, कुछ कोई काम नहीं आने वाला है और हम 1 लाख को 2 साल के लिए FD करा देते हैं, तो इस पे इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप 1 लाख को 2 साल तक ना निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आप FD में दे दिए हैं, फिक्स डिपॉजिट कर दिए हैं। इसी को बोला जाता है नेट टाइम डिपॉजिट। तो दोनों में आपको डिफरेंस भी बता दिए, क्लियर होगा आपको। तो M1 M2 M3
ये 3 प्रकार की जो मनी सप्लाई है इंडिया में वो हम पढ़ चुके हैं। अब है हमारा चौथा M4। M4 में क्या क्या लेते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो M4 में M3 आ जाएगा। अब क्या बचा, M3 आ गया मतलब M1 आ गया, M3 आ गया मतलब M1 भी इसमें है, M3 में तो ये भी और नेट टाइम डिपॉजिट है। इसका मतलब नेट टाइम डिपॉजिट आ गया। अब क्या बचा हुआ है, सिर्फ यही बचा हुआ है ना, बस यही यहाँ आ जाएगा। M3 M4 में सारा M1 M2 M3 तीनों आ जाता है M4 में। अब यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आएगा टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। हाँ, अब देखिए M4 में हम क्या क्या लिखे हैं। M4 में बस इतना ही लिखे हैं कि सारे को जोड़ देना है बस। M3 आ गया मतलब M1 आ गया, ये तो हम आपको पहले बता दिए कि करेंसी है प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट है। और टोटल डिपॉजिट M3 बोल दिया मतलब ये आ गया और ये आ गया। अब कौन बचा, M2 में सिर्फ यही न है जो अलग है, तो ये यहाँ लिख दिए मतलब सब वही हो। तो टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ था, सेविंग ऑर्गेनाइजेशन जो पोस्ट ऑफिस में जिनका जिनका सेविंग डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट, उसका पैसा यहाँ पर इंक्लूड हो गया। तो ये आपको पता चल गया होगा, बहुत ही सिंपल था। अब इससे रिलेटेड अब कुछ और हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे नैरो मनी और ब्रॉड मनी क्या होता है। तो नैरो मनी इसी से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट है। नैरो मनी और ब्रॉड मनी, BROAD, ब्रॉड मनी, MONEY, नैरो मनी और ब्रॉड मनी। अब देखिए ये दोनों जो है नैरो मनी है और ये दोनों जो है ब्रॉड मनी। तो नैरो मनी में कौन कौन आ गया, M1 और M2 अभी बताते हैं, और ब्रॉड मनी में M3 एंड M4। नैरो का मतलब क्या होता है, छोटा, मतलब जो कि ईजिली कन्वर्ट हो जाए लिक्विडिटी, जिसको बोलते हैं कैश में। देखिए एक हमने वीडियो डाला था लिक्विडिटी का, वो हम उसमें कह दिए थे अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें उसका यूज है। अब देखिए नैरो मनी और ब्रॉड मनी को समझने के लिए लिक्विडिटी समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। LIQUIDITY, लिक्विडिटी। देखिए पिछले वीडियो में लिक्विडिटी हम बताए थे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं भी देखना चाहते तो हम इसमें बता देते हैं कि लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स में ये होता है कि किसी भी चीज़ जो कि कैश में ईजिली कन्वर्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल। हाँ, अगर हम लेते हैं एग्जांपल, हम अपना पेपर नोट्स का ये अगर एग्जांपल लिए हैं, ये 10 रुपये का नहीं 100 रुपये का है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का। गोल्ड ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं। अगर हमको मार्केट जाना है, एक बैग खरीदना है, तो क्या अब आप बताइए, गोल्ड लेकर जाएंगे या सिल्वर लेकर जाएंगे या पेपर नोट्स लेकर जाएंगे, नोट लेकर जाएंगे, अपना नोट्स लेकर जाएंगे। गोल्ड लेकर जाएंगे भाई तो कोई बैग नहीं देगा, या फिर सिल्वर लेकर जाएंगे तो बैग, क्योंकि इसको इजीली कन्वर्टेड नहीं किया जा सकता। आप अगर आप छोटा सा इतना सा नोक इतना सा लेकर गए आप सोना, इसके लिए आप 2-4 बैग भी ले लिए, प्लस वो उसका मेजर वैल्यू, मतलब उतना का वैल्यू नापना बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है वो। तो वही कहता है कि लिक्विडिटी ऐसा एक मेजर होता है जो कि बहुत ही ईजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में। तो जैसे हाईएस्ट लिक्विडिटी कौन हुआ, ये हुआ हाईएस्ट लिक्विडिटी। अगर अगर इसमें देखिए M1 M2 M3 M4, हाँ M4, अरे बस ये देखिए हाईएस्ट लिक्विडिटी ये है, हाईएस्ट HIGHEST और लिक्विडिटी LIQUIDITY। हाईएस्ट लिक्विडिटी
इसके बाद ये, इससे थोड़ा, फिर ये, फिर ये, मतलब सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी है ये। मतलब M1 जो है, M1 जो है ये बहुत ही कम समय में बहुत ही इजीली ट्रांजैक्शन जो है बहुत ही कैश में चेंज हो सकता है। कैसे कि देखिए, इसमें करेंसी नोट्स है और छोटा सा नेट टाइम डिपॉजिट, लेकिन M2 में देखिए वही एक अलग चीज़ अब ऐड हो गया। M3 में देखिए ये अलग ऐड हो गया। M4 में देखिए ये तीनों का जोड़ हो गया M4। तो वही कहता है M1 जो है और M2 दोनों को नैरो मनी बोला जाता है, और ब्रॉड मनी M3 और M4 को ब्रॉड मनी, ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा हो जाता है। अब देखिए मनी सप्लाई आपको बता दिए, M1 M2 M3 M4 सारा कुछ आपको हम बता दिए। क्या होता है नेट डिमांड डिपॉजिट, क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ पर जो है नेट टाइम डिपॉजिट को ही फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम ये भी बता दिए, नैरो मनी, ब्रॉड मनी। फिर हाईएस्ट लिक्विडिटी क्या होता है ये बता दिए, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको बता दिए। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी अगर कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, एक चीज़ और देखिए बता देते हैं। ये जो बुक है ना, ये इधर तो ये सब पॉलिटिकल साइंस का चीज़ लिखा हुआ है। देखिए ये जो बुक है इसमें सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो आपको हम बताएं, क्योंकि हम पढ़ कर ही आपको बताए हैं। हम अपना सही से कहाँ से जानेंगे। देखिए ये जो है, हाँ, ये सारा कुछ लीगल डिफिनीशन ऑफ नैरो मनी। अगर आप बुक खोलेंगे पेज नंबर यहाँ पर 48 है, पेज नंबर 48 खोजेंगे तो यहाँ पर सारा कुछ आपको इंक्लूड मिलेगा। नैरो मनी है इधर, यहाँ ब्रॉड मनी है, और M1 M2 M3 M4 हो, नेट डिमांड डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट सब आपको बता दिए हैं। ओ एक चीज़ छूट गया, देखिए ये छूट गया। M3 जो है, ये जो M3 है, यहाँ पर M3 जो ये है, इसको बोला जाता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। क्यों आपको पता है? जो हमारा ये जो RBI जो है ना, इसी को यूज करती है। RBI जब मनी सप्लाई, अगर उसको RBI जब उन्हें उसको मेजर करना होता है मनी सप्लाई की, क्या मनी सप्लाई चल रहा है, मनी सप्लाई कितना है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो M3 यूज करता है। इसलिए M3 को एक देखिए बुक देखने से कुछ फ़ायदा हो गया, इसको बोलते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। यहाँ पर देख लीजिए M3 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। और इसके अलावा कुछ नहीं, आप बुक में पढ़ सकते हैं। अगर कुछ छूटा हो तो मुझे तो नहीं लगता कुछ छूट गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।